वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे कि वो कितने तरह के होता है, उनके एग्जांपल्स भी करेंगे और साथ साथ हम ये भी पता करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। What is a chemical reaction? A chemical reaction is a process that leads to chemical transformation of one set of chemical substances to another. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिलाकर कोई नया केमिकल बनाता है। 1+2 दिस इज़ न्यू, कोई भी नया, दोनों को मिला के। ओके, अब अगला आता है हमारा केमिकल इक्वेशंस कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। द सिंपलेस्ट वे टू डिस्क्राइब एनी केमिकल रिएक्शन इज़ इन द फॉर्म। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट वे में बताना वो क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। यानी कि जैसे कि मुझे बताना है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, तो अगर मैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखती हूँ तो वो मेरे लिए लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा। इफ़ मैं Mg+O2 करती हूँ तो हमारे पास MgO बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, MgO। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनिंग अ केमिकल इक्वेशंस। एक केमिकल इक्वेशंस को हम एलिमेंट्स जो कि एक केमिकल रिएक्शन में यूज़ हुए हैं उनके सिंबल्स के थ्रू बताते हैं। जो उनसे भी एलिमेंट्स उसमें यूज़ हुए हैं हम उनके सिंबल्स को देखकर उन्हें समझकर किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑब्ज़र्व करते हैं। ओके, हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी एक इक्वेशन है वो हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दो चीज़ें देती है, कोई भी इक्वेशंस। यानी कि 1+2 makes a third product. So these 1 and 2 are reactants and third is product. तो जो थर्ड है वो हमारा प्रोडक्ट है। जो इस साइड होते हैं रिएक्टेंट्स ये हमारी LHS में होते हैं और प्रोडक्ट्स हमारे RHS में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होते हैं, अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं जैसे कि 1 और 2 मिल के बना रहे हैं 3 और 4, यानी कि कोई दो है वो दो अलग अलग बना रहे हैं, तो ये प्लस के साइन से हम इन्हें डिनोट करते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन में एरो हमेशा प्रोडक्ट्स की साइड क्यों होता है, यानी कि वाई इट इज़ ऑलवेज एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। ये हमेशा यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, ये इस साइड में क्यों होता है, क्योंकि ये एरो जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर एक्सप्लेनिंग कि एक केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो हमेशा एरो के राइट हैंड साइड होते हैं और एरो हेड ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स।
अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अभी हमने एक एग्जांपल किया था Mg प्लस O2 मेक्स MgO। अब बैलेंसिंग में क्या होता है, यानी कि सेम वेट और बैलेंसिंग अ chemical equations. Why it is necessary to balance a chemical equation? To state the law of conservation of mass, which states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो मास जो है हमारा प्रोडक्ट्स में और रिएक्टेंट्स में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O1 है, यहाँ Mg तो इक्वल है, पर यहाँ पे O को हमें 2 करना है। अगर मैं उसकी यहाँ पे 2 लगा दूँ तो यहाँ पे Mg भी 2 हो गया है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी Mg 2 करना पड़ेगा। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो अब हम और एग्जांपल्स करते हैं जो हमारी बुक में भी दिए हुए हैं, जैसे कि Zn प्लस H2SO4, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, प्लस ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, एरो हेड से हम शो करते हैं। ओके, अब हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में, ZnSO4 प्लस H2, यानी कि हमारी गैस रिलीज हो जाती है इसमें से। ओके, सो अब इज दिस इक्वेशन बैलेंस, हम कैसे पता लगाएंगे? सब हम एक एक एलिमेंट चेक करते हैं। Zn एक है, यहाँ पे भी Zn एक है, सो दिस इज बैलेंस्ड। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। यहाँ पे SO4 ये इकट्ठा कंपाउंड होता है। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें, S एलिमेंट यानी कि जो सल्फर है वो यहाँ पर भी सेम है। ओके, अब O करते हैं हम, O यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। सो अगर ये सब बैलेंस्ड है तो हमारी इक्वेशन भी फुली बैलेंस्ड है। ओके, हम एक और एग्जांपल करते हैं जो कि है के Fe यानी कि आयरन प्लस H2 जो हमारा वाटर होता है, मेक्स Fe3O4 प्लस H2। अगर हम इसको चेक करते हैं तो Fe यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या हम यहाँ पे Fe को 3 कर सकते हैं? We can do 3 here, 3 Fe, so Fe is balanced, now this is balanced। अब हम H को देखते हैं, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 है, अभी तक ये बैलेंस्ड है H, लेकिन नाउ सी O यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो हमें O को भी यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। सो क्या मैं यहाँ पे 4 कर दूँ? अब मैंने यहाँ पे 4 कर दिया तो ये 4H2O हो गया है। अब यहाँ अगर हमने O4 किया तो 4 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, अब यहाँ पे 8H2 होगी। सो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 4 करेंगे। सो नाउ दिस इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड। ओके, अगर हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, सो हमारी इस इक्वेशंस में हम करते हैं 3Fe प्लस 4H2O becomes Fe3O4 plus 4H2
ये जो हो गया, हम इसमें इनकी फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं। ये फॉर्मूला जो है वो रस्ट का है, तो हमारे यहाँ पे आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। H2O जो है वो हमारा गैसियस फॉर्म में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। एंड Fe3O4 इज अ सॉलिड विच इज रस्ट। दिस इज रस्ट, Fe3O4। और H2 हमारी गैस रिलीज हो रही है, दिस इज गैसियस। अगर हम सभी फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो हमारे पास 4 फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वेस। अब हमें सॉलिड का भी पता है, हमें लिक्विड का भी पता है। सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर, गैसियस वाटर वेपर्स जो होती हैं, कोई भी गैस होती है। एक्वेस क्या होता है? एनी सॉल्यूशन इन वाटर, एनी सॉल्यूशन इन वाटर। पानी में अगर हमारा कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? एक्वेस सॉल्यूशन होगा। ओके, क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ऑब्जर्वेशंस, कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके पास हमारे कुछ अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होती हैं। हमारे पास 4 टाइप की ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट। पहली होती है चेंज इन स्टेट। कोई भी स्टेट, जैसे कि किसी भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट की स्टेट चेंज हो जाना। अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बन गया, गैस बन गया। कोई एक्वेस में प्रेजेंट था, उससे वो लिक्विड बन गया या फिर गैस बन गया, तो कुछ भी हो सकता है, उसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज इन कलर, यानी कि किसी भी उसका कलर में चेंज। कोई पहले अलग था, रिएक्टेंट में उसका कलर डिफरेंट होगा, बट प्रोडक्ट्स में उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारी एक्टिविटी में भी दिया है कि हम 2 चीज़, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो हमारी एक्टिविटी है उसमें हम पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम जो था, मैग्नीशियम रिबन, वो सिल्वर कलर का था। अगर हम उसको बर्न करते हैं तो उसमें से हमें वाइट पाउडर मिलता है, तो उसका कलर सिल्वर से वाइट में बदल गया है, सिल्वर से वाइट, चेंज इन कलर हो गया है। ओके, अगर हमने उसमें से गैस पास की, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, तो अगर हमने उसमें से गैस पास की है तो उसका कलर चेंज हो गया, तो दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज इन टेम्परेचर। हमारे पास एक एक्टिविटी है चेंज इन टेम्परेचर की, जिसमें क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4। ओके, अगर हम इसको मिक्स करते हैं, जिंक ग्रैन्यूल को इसमें ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ZnSO4 प्लस H2 इज गैस, दिस इज गैस। ये गैस इवोल्व होगी, ये हमारे प्रोडक्ट्स में से अलग होगी। ये हमारे जो भी हमने किसी भी चीज़ में अगर हमने ये रिएक्शन किया है तो उससे पास आउट हो जाएगी, बिकॉज दिस इज गैस। और हमारे पास जो सॉल्यूशन बचेगा वो जिंक सल्फेट का बचेगा, दिस इज जिंक सल्फेट। हमारे इसमें ही 2 ऑब्जर्वेशन आ गई, इवोल्यूशन ऑफ गैस
एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये दोनों हमारे इसी एग्जाम्पल में आ गई। अभी हमने चारों कर ली। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आगे पढ़ने के लिए पार्ट 2 देखिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।